So today we will start exercise 6.4 based on division of square root. So question number 1, find the square root of each of the following number by division method. आपको क्या करना है, जो फॉलोइंग नंबर है उनका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से, ठीक है। सो द फर्स्ट नंबर इज 2304, आपको उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो 2304 पेयर बना दिया हमने, 04 का एक पेयर और 23 का एक पेयर, क्योंकि ये नंबर इवन था, उसमें क्या पेयर क्या कंप्लीट बन गया, ठीक है। अब हमको 23 को डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से जिसका स्क्वायर इसके आसपास आता हो, ठीक है। तो किससे करूँगा डिवाइड, 4 से। तो 4 का स्क्वायर इसके आसपास आता है कितना, 16। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 का स्क्वायर से ज़्यादा आता है, कितना आएगा, 25। तो हमें देखना है इसके आसपास, ठीक है। तो किससे डिवाइड करूँगा मैं, 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 4 4 16, ठीक है। 23 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 7। ये 04 ऐसे ही फिर बताया था आपको मैंने, जो भी नंबर यहाँ पे होता है उसका हम क्या कर देते हैं, डबल। तो 4 का डबल 8, ठीक है। अब 8 के साथ ऐसा नंबर रखना है आपने कि उस नंबर को रख के अब जो ये नंबर बनेगा उसी नंबर से आपको उसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 704, ठीक है। अगर मैं 8 के बदले यहाँ पे 1 रखता तो ये बन जाता है 81। तो 81 इंटू 1 करता तो कितना आता है मेरा, 81। कम आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 रखता तो ये नंबर 82 बन जाता है। फिर मैं 82 को किससे मल्टीप्लाई करता, 2 से, तो भी नहीं आता। अगर मैं 88 के बदले यहाँ पे 3 रखता तो ये नंबर क्या बन जाता है, 83। फिर मैं इसको 83 को किससे मल्टीप्लाई करता, 3 से, ठीक है। तो ऐसे रख के जिससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा था ये 704, वो था यहाँ पे 8 के बदले मैंने यहाँ पे 8 था, यहाँ पे मैंने 8 रखा, तो नंबर क्या बन गया, 88। अब 88 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 704, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 0। तो जो नंबर यहाँ रखा वही नंबर मैंने यहीं रखा, ठीक है। तो जो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज़ 40। तो जो 2304 का स्क्वायर रूट है वो क्या है, 48 है आपका, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट नंबर हमारा है 3481, ठीक है। इसका भी क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो 3481 पेयर बना दे, 81 का एक पेयर और 34 का एक पेयर, ठीक है। अब हमने इस नंबर को डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जिसका स्क्वायर रूट इसके आसपास आता है। तो मैंने डिवाइड करा 5 से, क्यों, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अगर 6 से डिवाइड करता है 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 36, वो इससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो 5 5 जा 25, ठीक है। और 34 माइनस 5 कितना देगा, 9। ये 81 नीचे आ गया। अब 5 का डबल 10, ठीक है। अब 10 के साथ ऐसा नंबर रखना है, जो नंबर यहाँ रखूँगा अब ये नंबर क्या बन जाएगा, जो नंबर बनेगा अब उसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता तो कितना होता है, 101। 101 को 1 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता है, 101। अगर 2 रखता तो आपका आता है 2 यहाँ पे कितना आता है, 102। फिर 102 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो भी ये नंबर नहीं मिल रहा हमें। तो ऐसे कौन सा नंबर रखना था हमें कि जिससे कम्प्लीटली डिविजल हो जाए, वो था यहाँ पे 9। तो यहाँ पे 9 रखा। अब ये नंबर बन गया आपका 109। और 109 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 981, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ रखा वही नंबर हमने यहाँ रखा, तो कितना आ जाएगा, 109 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 981। तो 981 में से 981 गया, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3481 कितना हो गया, 59, ठीक है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनमें रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर मेरा क्या है, 3349। फिर से 2 का पेयर, 49 का एक पेयर और 34 का एक पेयर, ठीक है। अब फिर से 5 से डिवाइड करूँगा क्योंकि 5 का स्क्वायर से आसपास है, तो 5 5 जा 25। यहाँ से बचेगा 7, 49 नीचे आ गया। अब 5 का डबल 10। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है, जो नंबर रखूँगा उसी नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे 7 रख के ही मुझे कितना मिल रहा है, 749। अब मेरा नंबर क्या बन गया, 107। 107 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 749, ठीक है। तो 7 रखने में कितना मिल गया मुझे, 749। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3349 इज़ 57, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5776, ठीक है। फिर से 2 का पेयर, 76 का एक पेयर और 57 का एक पेयर। अब ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिसका स्क्वायर उसके आसपास हो। हमें पता है किसका है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है। अगर मैं 8 का रखता तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 से ज़्यादा। 7 7 जा 49, 57 माइनस 49 आपको देगा 8। ये 76 ऐसे ही आपने कॉपी डाउन कर दिया। अब 7 का डबल 14। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है, जो नंबर रखोगे अब ये नंबर बन जाएगा तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 876, ठीक है। अगर मैं 1 रखता तो ये नंबर बनता मेरा 141। 140 को 1 से मल्टीप्लाई करता मुझे कितना मिलता है, 141। ये नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 रखता तो भी नहीं आता, 3 रखता तो भी नहीं आता। तो ऐसा क्या नंबर रखने पर मुझे यही नंबर मिल रहा है, वो है 6। अगर यहाँ 14 से मैं 6 रखूँगा तो मेरा नंबर क्या बन गया, 146। अब 146 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 876, ठीक है। तो 876 माइनस 876 कितना दे देगा आपको, 0। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज 76, ठीक है। ऐसे ही 57 का 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। अभी ऑड नंबर तो उसमें 76 का ए पेयर और 5 का एक पेयर, ठीक है। अब ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि जब
जिसका स्क्वायर 5 के आसपास है। तो ऐसा नंबर क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जो उसके आसपास है। अगर 3 का लेते तो 9 होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2, 5 माइनस 4 1, और ये 76 ऐसी। अब इस नंबर का डबल 4। अब ऐसा नंबर रखना है मैंने यहाँ पे कि जो नंबर रख के मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिल जाए 176। अगर मैं 1 रखता तो ये नंबर मेरा बनता 41, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करता 41 आता। 2 रखता, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता तो भी नहीं आता। तो ऐसा कौन सा नंबर रखने में मुझे 176 मिल रहा था, वो था 4। तो 4 रखा तो अभी नंबर क्या बन गया 44। 44 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना मिल जाएगा 176, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर इज 3 1 360। तो पेयर 3 6 का एक पेयर और 3 1 का एक पेयर, ठीक है। अब 31 को डिवाइड करना ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर रूट इसके आसपास है। तो ऐसा है कि नंबर है 5 जिसका स्क्वायर रूट इसके आसपास है, वो कितना है 25। 6 का करता तो 36 ज़्यादा होता था, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 35 माइनस 25 देगा 6, ये 36 ऐसी कॉपी करा। अब 5 का डबल 10, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि इसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिलना चाहिए 636। तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे 6 रख के जब भी 6 रखूँगा तो ये नंबर मेरा क्या बन जाएगा 106। और 106 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 636, ठीक है। तो 106 इंटू 6 मुझे कितना दे रहा है 636, और फिर 636 माइनस 636 मुझे रिमाइंडर कितना मिला 0, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज 56, ठीक है। Now question number 2, find the number of digits in the square root of each of the following number without any calculation। क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ डिजिट बतानी है फॉलोइंग नंबर के स्क्वायर रूट में। मीन्स अगर ये कोई नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएगी वो बताना है, ठीक है। जैसे 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24, तो उसमें कितनी डिजिट आ रही है 24 में 2, ठीक है। 2 और 4 कितनी डिजिट हो गई 2। तो ऐसे ही बताना है आपको, ठीक है। तो फॉलोइंग नंबर दे रखा आपको 64 4489 390 625 144 और 27225, ठीक है। ये आपको नंबर इनका आपको स्क्वायर रूट में बताने कितनी डिजिट आएगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नंबर कंटेन इवन नंबर ऑफ डिजिट, द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट इक्वल टू n/2। अगर कोई नंबर है उसमें जो डिजिट का नंबर है वो इवन है, ठीक है। जैसे ये डिजिट है, इसमें जो डिजिट का नंबर है वो क्या इवन है, कितनी 1 2 3 4 4 क्या हो गया इवन। तो जो उनका स्क्वायर रूट में जो डिजिट आएगी वो आएगी n/2, ठीक है। जो भी यहाँ पे डिजिट का नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करना है, जो 2 से डिवाइड करने का जाएगा उतनी डिजिट उसके स्क्वायर रूट में आएगी, ठीक है। द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट कंटेन ऑड। अगर किसी स्क्वायर रूट किसी नंबर में जो स्क्वायर किसी नंबर में जो डिजिट है वो ऑड है, और जैसा ये 2 7 2 2 5 ये कितने डिजिट है 5 है, 1 2 3 4 5 5 क्या हो गया ऑड। तो इनका जो स्क्वायर रूट में डिजिट आएगी वो कैसे आएगी n+1/2, ठीक है। n+1/2, ठीक है। n+1 डिवाइड उसको डिवाइड करना है 2 से, जो आएगा उतनी डिजिट उसके स्क्वायर रूट में आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारा कितना था 64। 64 नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 64 में 2, इवन है। तो इवन का जो भी स्क्वायर रूट डिजिट आएगी वो कैसे निकालते हैं हम n/2 से। तो डिजिट इन दी स्क्वायर रूट क्या होगा n/2। n हमारा कितना है 2, और उसको 2 से n के 2 रखा और 2 से डिवाइड करा, 2 को डिवाइड करो 2 से कितना आएगा 1। तो जो 64 का जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितनी डिजिट आएगी 1। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो 8 कुल एक ही नंबर है तो उसकी डिजिट कितनी है 1। अब जैसे आपका ये है 30390 625, इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कितनी है 6। 6 क्या है इवन, ठीक है। तो डिजिट इन दी स्क्वायर रूट क्या होगी n/2, इवन के लिए n/2 और ऑड के लिए n+1/2, ठीक है। तो 6 को डिवाइड करो 2 से, कितना है आंसर 3। तो जो भी इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितनी डिजिट होगी 3, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर आपका 27225, ठीक है। अब इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कितनी है 5। 5 क्या हो गया ऑड की 1 2 3 4 5 5 क्या ऑड, ठीक है। तो डिजिट इन द स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ऑड के लिए क्या निकालते हैं हम n+1, n+1/2, ठीक है। तो n+1/2, तो n कितना है 5, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। 6 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 3। तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितनी डिजिट होगी 3, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर। आपको क्या निकालना है फॉलोइंग नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है, और सारे नंबर्स के यहाँ पे डेसिमल नंबर्स है, ठीक है। तो पहला नंबर है आपका 2.56, इसका क्या निकालना है आपको स्क्वायर रूट निकालना है सर। 2.56 जैसे हम नॉर्मल स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन से, वैसे ही 5 6 का एक पेयर और 2 का एक पेयर, क्योंकि ये और डिजिट, ठीक है। अब हम 2 को डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से जिसका स्क्वायर रूट इसके आसपास आता है, वो नंबर है आपका 1। 1 का ही स्क्वायर इसके आसपास आता है, लेकिन अगर ठीक है बाकी का सब का से ज़्यादा आता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा 1, ये 56 नीचे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल ऊपर, ठीक है। अब 1 का डबल 2, ठीक है। अब ऐसा नंबर रखना है हमें 2 के साथ, जो नंबर यहाँ रखेंगे उसी नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हमें कितना आना चाहिए 156, ठीक है। तो हमें मुझे दिखा कि
यहाँ पे 6 रख के ही मुझे कितना मिल रहा है 156। जब मैं यहाँ पे 6 रख दूँगा तो ये नंबर कितना बन जाएगा 26, और 26 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे कितना मिल जाएगा 156। ठीक है, तो 156 मिल गया, तो मुझे ये दोनों कैंसिल आउट होकर कितना दे देंगे रिमाइंडर 0। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज 1.6। नेक्स्ट नंबर है आपका 5184। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 84 का एक पेयर और 51 का एक पेयर, क्योंकि एक डिजिट नंबर ऑफ डिजिट किसमें है इवन में। अब इसका ऐसे नंबर से डिवाइड करूँगा जिसका स्क्वायर इसके आसपास आता हो, तो इसका आंसर नंबर है एक ही 7। 7 का स्क्वायर कितना आ रहा है 49। अगर 8 करता था 8 का कितना आ रहा था 64 ज़्यादा आ रहा था, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 51 माइनस 49 कितना देगा आपको 2, ये 84 ऐसी। अब यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, अब 7 का डबल कितना हो जाएगा 14। अब 14 के साथ ऐसा नंबर रखना है यहाँ पे मैंने। अब जो ये नंबर बनेगा उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिलना चाहिए 284। तो मुझे दिखा कि यहाँ पे मैंने अगर 2 रखूँगा तो ये नंबर बन जाएगा 142, और 142 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 284। ठीक है, तो 2 रखने पर मुझे कितना मिल रहा था 284। तो जो 2 यहाँ रखा वही 2 हम यहाँ पर रखेंगे, तो मुझे कितना मिल जाएगा 284। 284 माइनस 284 रिमाइंडर कितना देगा मुझे 0। ठीक है, so square root of 5184 is 7.2. Now question number 4. Find the least number which must subtracted from each of the following number so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. क्या बताना है आपको, कौन सा वो लीस्ट नंबर होगा जो हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो नंबर हमें गिवन होगा वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। फिर हमें इसका निकालना है परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको जो नंबर गिवन होगा वो अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, आपको डिवाइड करना है और बताना है कि क्या कौन सा वो सबसे छोटा नंबर को जो हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे कि वो डिवाइड करने का जो नंबर हमें मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज़ 402। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इसको आपको बनाना है। ठीक है, तो 402 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 ये आपका क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसमें आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपका रिमाइंडर 0 आता है। तो 402, 02 का एक पेयर और 4 का एक पेयर। अब जो उसके आसपास जिसका स्क्वायर आता है क्या आता है देखो, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से इसका क्या 2 2 4, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 2 4। ठीक है, अब 4 से 4 के 0 बचा, तो नीचे कॉपी क्या हो जाएगा 02। ठीक है, 02 कॉपी हो गया। अब 2 का डबल कितना करेंगे हम 4। ठीक है, अब ठीक है, अब इसको इससे छोटा नंबर चाहिए हमें, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 आया तो 4 यहाँ पे हम यहाँ पे क्या रख देंगे 0, तो कितना हो जाएगा नंबर 40। 40 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0 से। ठीक है, तो 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 0। तो यहाँ पे भी कितना रखना पड़ेगा 0, तो 2 से माइनस करेंगे 0 तो कितना मिलेगा हमें 2। तो रिमाइंडर कितना है हमारा 2। ठीक है, तो 402 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 2 इज़ लेफ्ट एज रिमाइंडर। हमारा जो 402 है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा जो 2 है वो रिमाइंडर रह गया, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमेशा रिमाइंडर क्या आता है 0। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर 2 आ गया, तो ये हमारा जो नंबर है 402 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब इसको बनाना है 402 को आपको क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर आपको 402 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो आपको से क्या माइनस करना पड़ेगा 2 को। ठीक है, तो 402 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आप क्या करेंगे 402 में से क्या माइनस कर देंगे 2, तो 402 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 400। ठीक है, अब जो 400 मिला ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, 4 का एक पेयर और 0 का एक पेयर। 2 2 4। ठीक है, 4 से 4 गया कितना बचेगा 0, ये 2 0 नीचे कॉपी करोगे। अब 0 हो गया क्या करेंगे, ठीक है 4 का डबल 2 का डबल कितना हो जाएगा। ठीक है 4, अब 4 यहाँ पे क्या रखेंगे 0। ठीक है, 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 40। 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो हमें कितना मिल जाएगा 0। ठीक है, रिमाइंडर भी कितना आएगा 0। ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर रूट है 400 का वो कितना है हमारा 20। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20। अब 400 हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। नेक्स्ट नंबर इज 3250। अब इसका आपको क्या निकालना है, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 32 का एक पेयर और 50 का एक पेयर। ठीक है, अब 32 के आसपास किसका स्क्वायर आता है, वो है आपका 5 का, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 32 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 7, ये 50 कॉपी हो गया नीचे। ठीक है, अब इस 5 का डबल 10। अब 10 का ऐसा नंबर रखूँ मैं कि इसके आसपास ही आ जाए। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो
वो नंबर रख के बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी इसकी से, जो 750 चाहिए वो नहीं आएगा, इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो 10 के साथ मैंने क्या रखा, 10 के साथ मैंने 7 रखा, मेरा नंबर कितना बन गया 107। अब मैं 107 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 749, ठीक है। तो यहाँ पे 7 रखा तो यहाँ पे भी कितना रखना पड़ेगा 7, ठीक है। तो 750 में से 749 माइनस करोगे कितना आएगा 1, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 1। जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उनमें रिमाइंडर हमेशा आता है, ठीक है। तो 3250 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 1 इज़ लेफ्ट एज अ रिमाइंडर। जो 3250 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि हमारा उसमें रिमाइंडर क्या बच गया 1, ठीक है। देयरफॉर वन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3250 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें 1 माइनस करना पड़ेगा इस नंबर में से कि हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो 3250 में से -1 कर दिया, हमें नंबर कितना मिल गया 3249। अब जो 3249 है ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मीन्स इसको डिवाइड करोगे तो इसमें आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0। तो 3249, 49 का एक पेयर और 32 का एक पेयर, 5 5 25, ठीक है। 5 ऊपर आ गया, 32 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 7, ठीक है। अब ये 49 कॉपी कर लिया, अब 5 का डबल 10, ठीक है। अब ऐसा नंबर रखना है मुझे कि जो नंबर याद रखूँगा उसको इसी से मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिलना चाहिए 749। तो मैंने यहाँ 7 रखा, अब नंबर बन गया मेरा 107। 107 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे कितना मिल जाएगा 749, ठीक है। तो 749 माइनस 749 मुझे दे देगा रिमाइंडर 0, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में नंबर में हमेशा रिमाइंडर क्या आता है 0। तो जो स्क्वायर रूट है हमारा 3249 का वो क्या है हमारा 57, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 349 इज़ 57। अब फिफ्थ नंबर आपका है, आपका नेक्स्ट नंबर है वो है आपका 4000, ठीक है। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इसको बनाना है, ठीक है। तो 40 का एक पेयर और 00 का एक पेयर। अब इसके आसपास किसका स्क्वायर आता है वो है 6 का, था 6 6 36, 40 माइनस 36 कितना देगा 4, ये 00 कॉपी हो गए, 6 का डबल 12। अब ऐसा नंबर रखना है, जो नंबर यहाँ रखूँगा उसी नंबर से मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैंने देखा 3 रख के इसके आसपास वैल्यू मिलेगा, 4 रखूँगा तो इससे ज़्यादा आ जाएगी, तो कम वाला ही रखना है, ठीक है। कम चाहिए वैल्यू, तो 3 रखा, कितना हो गया 123। अब 123 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो यहाँ पे भी 3 रखा तो 123 इंटू 3 देगा मुझे 369। 400 से 369 माइनस करोगे कितना बचेगा 31, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना आ गया 31। तो 4000 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 31 इज़ लेफ्ट इज रिमाइंडर। 4000 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि 31 आपका क्या रह गया, रिमाइंडर रह गया। 31 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको 31 इस नंबर से माइनस करना पड़ेगा तभी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो 4000 से मैंने 31 माइनस करा तो मुझे कितना मिला 3969, ठीक है। तो अब तो 3969 ये मेरा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो 3969 का हम अब क्या निकालेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो 39 का एक पेयर और 69 का एक पेयर, 6 6 या 36, इसके आसपास 39 के आसपास किसका स्क्वायर आ रहा है 6 का, तो 36, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 39 माइनस 36 करोगे कितना देगा 3, ये 69 नीचे कॉपी हो जाएगा। अब इस 6 का डबल कितना आ गया 12। अब ऐसा नंबर रखना है मैंने यहाँ पे, जो नंबर यहाँ रखूँगा इसको मल्टीप्लाई करके इसी नंबर से मुझे कितना मिलना चाहिए 369। तो मुझे देखा मैंने कि 3 रख के ये नंबर क्या बन जाएगा 123, और 123 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो मुझे कितना मिल जाएगा 369, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रखा तो 3 यहाँ पे भी रखेंगे। तो 123 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा वो 369, और 369 माइनस 369 कितना देगा आपको रिमाइंडर 0, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 369 इज़ 63, ठीक है। तो जो उसका स्क्वायर रूट है 3969 का वो कितना है 63, ठीक है।